ओम शांति। सभी बोलिए ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। आज का विषय तो आप सब सुन ही रहे हैं और मैं समझती हूँ कि अवश्य ही इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि आप सब बाबा के बहुत बहुत विशेष रतन हैं। बाबा कहते हैं, मेरे कोटों में कोई, कोई में कोई बनते हैं, पर आप सभी तो उन कोई में से भी बहुत चुन चुन कर, बहुत भगवान की दृष्टि जिन पर विशेष पड़ी है वह है। क्योंकि बाबा को कुर्बान हो गए, पूर्ण रीति से समर्पित हो गए, जीवन ही एक बाप दूसरा न कोई यह बन गया, तो आप स्वयं भी अपने अंदर कितना रूहानी नशा और कितना अपना भाग्य, पदम पदम गुना भाग्य अवश्य अनुभव करते ही हैं। क्योंकि समर्पित होना ही अपने आप में जीवन की सबसे उच्च श्रेणी, उच्च श्रेष्ठता का प्रतीक है। क्योंकि ऐसा जीवन अन्यों किसी का नहीं हो सकता। भले बाबा के बच्चे तो अनेक हैं और सभी अपने अपने पुरुषार्थ में लगे रहते हैं, फिर भी प्रवृत्ति में रहने वालों के ऊपर बहुत जिम्मेवारियां होती हैं। और आप सब बाबा के समर्पित, और वह भी भाई, कितने भाग्यशाली हैं। अब बाबा हम बच्चों को हमारे भाग्य को देखते हुए, समर्पणमयता को देखते हुए, आपकी विशेषताओं को देखते हुए कितना प्यार करता होगा। वह स्वयं आप पर कुर्बान जाता है। अनुभव होता है आप सबको? हाँ, अनुभव होता है? हाँ जी या ना जी? तो हाँ जी कर नहीं रहे हो, सोच रहे हो पूछेंगे तो कहेंगे हाँ, अपने आप क्यों कहें ऐसे, या मौन भी होगा, शायद उसका भी प्रभाव हो। हाँ? लेकिन अच्छी बात तो कह ही सकते हैं, ठीक है ना? तो जरा अच्छी तरह ही कहो हाँ जी। आपकी विशेषताएं भगवान खूब अच्छी तरह जानता है और हमारे बड़े भी अच्छी तरह जानते हैं, और आप भी जानते होंगे, है ना ऐसा? हाँ, क्योंकि देखो बाबा आपके अंदर जो कुछ भी है, कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। आप आज्ञाकारी हैं, सदा एवर रेडी हैं, अथक हैं, हांजी का पाठ बजाने वाले हैं, दगीची ऋषि माफिक सेवा करने वाले हैं। बहुत विशेषताएं हैं, सच्चाई है, पवित्रता है, त्याग है। कितनी माला बनाए, हाँ, कितनी माला बनाए, तो बाबा कितना कुर्बान जाते हैं आप पर। और आपकी इन सब विशेषताओं को भगवान आपके इस ईश्वरीय जन्म में और ईश्वरीय कार्य में यूज कर रहा है। ये सबसे बड़ी भाग्य की बात है।
ये जीवन की सबसे बड़ी श्रेष्ठता है, सबसे बड़ा भाग्य है कि आपकी विशेषताएं विश्व परिवर्तन में, आज दुनिया में कोई कितना बड़ा आदमी हो, लेकिन उसकी विशेषता भी कहां तक यूज होती है, लिमिटेशंस हैं। पर आपके इस जीवन की विशेषता, समर्पणमयता पूरे विश्व के लिए, इस नरक को स्वर्ग बनाने के लिए भगवान आपको अपना साथी बनाकर, अपनी भुजाएं बनाकर यूज कर रहा है। कितना हमें रूहानी नशा, कितनी रूहानी खुशी होती है। और साथ साथ, क्योंकि कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो आप आत्मा के अंदर पहले से ही है, और उन्हीं के आधार से भगवान की नजर आपके ऊपर पड़ गई कि ये बहुत श्रेष्ठ खाते वाली आत्मा है, बहुत पुण्य की पूंजी वाली आत्मा है, बहुत त्याग वाली आत्मा है, बहुत भक्ति करके आई हुई है, बहुत भगवान पर वारी जाने के प्रॉमिस करके आई हुई है। तो बाबा ने आप सबका कितना श्रेष्ठ समर्पण जीवन दिया है। और फिर जब बाबा देखते हैं मेरे ऐसे अमूल्य रतन दिन रात एक करके चल रहे हैं, भगवान की श्रीमत पर चल रहे हैं, मैं जो कहता हूं उस अनुसार जीवन बना रहे हैं, तो बाबा और विशेषताएं आपके अंदर भर देते हैं, और भर देते हैं। और आप सब जरूर ये महसूस भी करते होंगे कि मेरे अंदर भगवान ने क्या किया, और रंग लगा दिए, और पंख लगा दिए। कई अपना अनुभव सुनाते हैं कि बहन जी मुझे तो ये काम आता भी नहीं था, मैं जब से बाबा के घर आया मुझे ये करना आ गया। मुझे ये बात पता भी नहीं थी कैसे होती है, ये सेवा कैसे होती है, वीआईपी को कैसे कांटेक्ट किया जाता है, ये बाबा मेरे से करा रहा है। कितनी बातें ऐसी हैं, कितनी विशेषताएं ऐसी हैं, कितनी सेवा ऐसी है, सुनाने लगे तो शायद उसी का पोथा आज खुल जाएगा। हाँ, सबके पास है। तो बाबा ने आपके अंदर और विशेषताएं भर दी, और विशेषताएं भर दी। एक बार दादी गुलजार सुना रहे थे, कहा सिंध में एक भाई था, तो वो टोपी पहनता था और उसकी टोपी में पंख लगे हुए होते थे, और वो बड़े रंग बिरंगे पंख होते थे, और बीच बीच में उसके पंखों में एडिशन होती रहती थी। जैसे लाल पीला लगाया ना, तो कभी नीला मिला तो वो भी लगा देता था, फिर कभी कोई हरा मिला तो वो भी लगा देता था। तो बाबा हमें बताते थे, बच्चे देखो ये भाई जो है, अपने लौकिक भाई दुनिया का, अपनी टोपी के अंदर भिन्न भिन्न रंग के पंख ऐड करता जाता है। कितनी सुंदर टोपी बन गई है इसकी। तो मैं भी आप बच्चों के अंदर ऐसे भिन्न भिन्न विशेषताएं भरता जाता हूं। तो आप सब, मैं समझती हूं, अवश्य अपने अंदर ये महसूस करते होंगे, अनुभव करते होंगे कि कितनी बाबा ने हमारे ऊपर मेहरबानी की है, कितनी कृपा की है, कितने हमारे ऊपर, क्या शब्द कहें, हाँ शब्द नहीं क्योंकि भगवान कर रहा है, कि इतनी विशेषताओं से भर दिया। तो स्वतः ही हम उस आधार से अपने जीवन को कितना महान बनाते हैं, और जन्म जन्मांतर की अपनी कमाई, अपना भविष्य फिक्स करते जाते हैं। लेकिन साथ साथ बाबा हम बच्चों को सावधानी भी देते हैं, क्योंकि जब कोई ऊंची चढ़ाई चढ़ता है तो उसे हर कदम बड़ी सावधानी से रखकर ऊपर चढ़ना होता है।
कि जरा सा भी पैर डगमगाए नहीं, और ऐसे हो कि मैं समय के साथ साथ अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊं। क्योंकि हम नई दुनिया के लिए स्वयं को तैयार कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है और इसीलिए हम भगवान को समर्पित हुए हैं। ये कोई आम बात तो नहीं है ना। इसलिए तो देखो कितने बाबा के गिनती के बच्चे हैं, लाखों में, करोड़ों में। तो ऐसा हमारे जीवन का जो महत्व है, उस इम्पोर्टेंस को समझते हुए मुझ आत्मा को अपने इस जीवन के अंदर हर क्षेत्र में, हर कर्म में, हर संकल्प में बहुत अटेंशन भी चाहिए। क्योंकि उन्हीं ही प्राप्तियों को, उन्हीं ही विशेषताओं को हम जब देखते हैं तो उसकी कॉन्शियस हो जाती है। भगवान हमें दे रहा है और भगवान उसे यूज भी कर रहा है और वो बढ़ रही है और हमें उसकी खुशी भी है, आनंद भी है, रूहानी मौज भी है। लेकिन कब कब जब उनकी कॉन्शियस होने लगती है कि मेरे अंदर ये बहुत खास बात है, या कब कब जब हम उसका वर्णन अन्यों से सुनते हैं कि ये भाई बहुत अच्छा है, और जब उसके लिए अन्य कई अनेक कहते हैं, तो थोड़ा उस कॉन्शियस आ जाने से मैंपन आने लगता है कि हाँ, मैं ऐसी विशेषताओं वाली आत्मा हूं। लेकिन उन विशेषताओं को मैं कैसे यूज कर रही हूं, और कराने वाला मेरे से कौन है, उन प्राप्तियों को देने वाला कौन है, कभी कभी ये बुद्धि से खिसक जाता है। नॉलेज तो है, हम सब बाबा के बच्चे कभी ये सपने में भी नहीं भूल सकते कि हम भगवान से ही सब कुछ ले रहे हैं, भगवान ही रोज हमें पढ़ाता है, हम उससे ही अपना जन्म जन्मांतर का भाग्य बना रहे हैं। लेकिन जब हम सेवा के मैदान में आते हैं, कार्य व्यवहार में आते हैं, तो हमारे कई जन्मों के पुराने संस्कार, जिनको हम मिटाने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, वो भी साथ साथ अपना असर दिखाने लगते हैं। क्योंकि उनका भी स्वाहा तो यहाँ ही होना है, सतयुग में तो होना नहीं है, यहाँ से ही हम सबको करके जाना है। तो उसकी कॉन्शियस हमें मैंपन में ले आती है। अब ये मैंपन भी कई प्रकार का होता है। आप समझ ही रहे हैं कि क्योंकि 63 जन्मों से दे अभिमान के संस्कार रहे, विस्मृति रही अपनी वास्तविकता की, और अब हमने अपनी वास्तविकता को रियलाइज किया है कि मैं कौन हूं, मैं किसकी संतान हूं, मेरी नेचुरल क्वालिटी क्या है, मेरे ओरिजिनल रिलीजन क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे कहाँ जाना है, मेरी मंजिल कौन सी है, हमें अच्छी तरह से मालूम है। और आप अन्यों को भी इस चीज का एहसास कराते हैं, रियलाइजेशन कराते हैं। अब वास्तव में क्या सचमुच मेरी अपनी कॉन्शियस कौन सी रहती है? कहीं मुझे ही इन्हीं पॉजिटिविटी के अंदर ही, क्योंकि विशेषताएं हैं, प्राप्तियों भरा जीवन है, तो उनका ही कॉन्शियस कहीं देह अभिमान में तो नहीं ला रहा? कहीं मुझे ऐसा तो नहीं लगता, हाँ मैं ही ऐसी हूं, दूसरा नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं लगता
कि मैं ऐसी विशेष कार्य करने वाली, या मेरा कार्य अन्यों इतनों से अच्छा है, उसका वर्णन नहीं होता, उसका यूज नहीं होता, नाना प्रकार के थॉट्स, नाना प्रकार के थॉट्स। अब उसमें भी हमें ये समझना होगा, क्योंकि कई बार कई आत्माएं खुद से खुद नहीं समझ पाती कि मैं इस बात की कॉन्शियस में हूं। उन्हें बड़े कहते भी हैं, इशारा भी देते हैं, कई बार तो बुला के समझाया भी जाता है, प्यारी बहन, प्यारा भाई, मीठे भाई, आप थोड़ा इस बात पे ध्यान दो। लेकिन उन्हें लगता है कि शायद मालूम नहीं मुझे क्यों कहा जा रहा है, फलाने के अंदर तो इससे भी ज्यादा ये बात है। अवश्य कहीं मुझे उस बात की इतनी कॉन्शियस है, अर्थात मैंपन आ गया है कि उसे मैं ही बिल्कुल राइट समझ रही हूं, जिसमें अपनी ही विशेषताओं का भान आ जाता है, वो चाहे कोई सी भी हो, वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि विशेषताएं तो सबके अंदर है। उसका ही मैंपन आ जाता है। मैं बहुत अच्छी सेवा करता हूं, मैं बहुत अच्छा संभाल सकता हूं, मैं बहुत अच्छा प्लान कर सकता हूं। एक बहन थी, वो खाना बहुत अच्छा बनाती थी, या भाई भी अच्छा बनाते हैं, हाँ भाई भी हमारे बड़े होशियार हैं। तो उस बहन को जब तक ये कहते नहीं थे ना कि आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो, तो उसके चेहरे पे खुशी की लहर नहीं आती थी। तो उसको ये मालूम था कि सभी कहते हैं मैं खाना बड़ा अच्छा बनाती हूँ। तो क्या होता था कि कभी, अब हमेशा तो एक जैसा नहीं हो सकता ना कुछ, तो एक बार कोई गेस्ट आए और बड़ी बहन उनके साथ बैठी थी। तो उस समय थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे हुआ, तो कह दिया अभी आज थोड़ा, हाँ जैसा आप बनाती हो, अब तो जी उसका मूड सारा खराब हो गया। एकदम उसको लगा मैं हमेशा अच्छा बनाती हूं, मेरे को आज ऐसा क्या हो गया जो मुझे ऐसा कह रहे हैं। अब आप समझ सकते हो कि उस आत्मा के अंदर कितनी अपनी उस विशेषता की कॉन्शियस मैंपन में आ गई कि मैं ऐसी हूं और आप ऐसा कैसे कह रहे हैं मेरे को। अगर वो कॉन्शियस उसको ना होती और वो ये समझ के चलती कि ये सेवा है, और उस सेवा में बाबा ने एक मेरे अंदर गुण भरा है, खाना तो मैं पहले भी बनाती होंगी, घर में भी बनाती होंगी, अपने लिए भी बनाती होंगी, कुछ कभी भी बनाती होंगी, लेकिन क्योंकि मैं बाबा की सेवा पर उपस्थित हूं और बाबा के घर के ब्रह्मा भोजन को मैं बना रही हूं, ईश्वरीय प्रसाद है ये। और अगर मेरी ऐसी कॉन्शियस होती तो शायद मूड खराब नहीं होता, खुशी होती कि बहुत अच्छा है मुझे बहन जी ने बता दिया, अब आगे से मैं इस बात का भी ख्याल करूंगी कि कभी भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, जब गेस्ट आए तब भी ध्यान देना चाहिए। तो हम इतनी सूक्ष्मता को कई बार पकड़ नहीं पाते। ये तो हमने बहुत मोटा मिसाल दिया आपको, लेकिन जितनी भी सेवाएं हम करते हैं, या जो भी हमारी दिनचर्या चलती है, या हमारा जो भी समर्पणमयता के अंदर कदम कदम आगे बढ़ रहा है, हर रीति से मनसा वाचा कर्मणा समय श्वास सहित आपका प्रभु अर्पण है, तो उसमें मुझे इस चीज को चेक करना है। विशेषताएं सेवा के लिए है, विशेषताएं इस दुनिया को बदलने के लिए है।
विशेषताएं स्वयं के भाग्य को बनाने के लिए हैं, लेकिन मैंपन हमारे उस भाग्य में रुकावट डाल देता है। और जमा का खाता जितनी तेज स्पीड से होना चाहिए, तीव्र गति से होना चाहिए, उसकी स्पीड में भी फर्क डाल देता है। ये बड़ी महसूस करने की बात है, सोचने की बात है। कहाँ हम इतना भाग्य बना रहे हैं अपना, और उसी में ही अगर ऐसा है तो कहाँ फर्क पड़ जाता है, कितना ज्यादा। दूसरा, प्राप्तियों का मैंपन आ जाता है। बाबा का बनना, बाबा के कार्य में सहयोगी होना, माना प्राप्तियां ग्रहण करना। हर आत्मा को अपने जीवन में अनुभव है कि कितनी कितनी प्राप्तियां बाबा कराता है हमको। सूक्ष्म भी कराता है तो स्थूल भी कराता है, ये भी आप सबको अनुभव है। मैं ठीक कह रही हूं ये बात? हाँ, ठीक कह रही हूं? जो समझते हैं हाँ सूक्ष्म भी कराता है और स्थूल भी कराता है, हाथ खड़ा करो। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सबको अनुभव है। तो वह प्राप्तियां मुझे भगवान करा रहा है। सोचिए, भगवान को आपसे कितना प्यार है, आप पर वो कितना मेहरबान है। अवश्य बाबा ने जिनको निमित्त बनाया है, हमारी दादियां, हमारे वरिष्ठ भाई, उनके दिल में आपके लिए कितनी श्रद्धा है, कितना रिगार्ड है, कितना स्नेह है, सम्मान है। ऐसे ही नहीं हो रही है। तो मेरे को उसी ढंग से उन प्राप्तियों की रूहानी स्थिति, रूहानी आनंद में रहना है, रूहानी मौज में रहना है, सदा संतुष्ट रहना है, सदा प्रसन्न रहना है, ताकि वह भी उन प्राप्तियों की झलक भी मेरे द्वारा सेवा कराएं। और इसलिए देखो, बाबा हम बच्चों से अभी यही चाहते हैं कि आपकी चलन सेवा करे, आपका चेहरा सेवा करे। और वह तभी है जब मैं आत्मा संतुष्ट हूं, और तभी मैं प्रसन्न हूं। और मैं तभी संतुष्ट हूं अगर मैं स्वयं को अंदर से उन प्राप्तियों से भरपूर महसूस करती हूं, अनुभव में रहती हूं कि हाँ, रूहानी खजानों से मैं भरपूर हूं। ना कि उन प्राप्तियों की मुझे ऐसी कॉन्शियस आ जाए जो देह अभिमान के रूप में ये समझने लगे कि नहीं, मैं ही तो ऐसी हूं, मेरे पास ही तो ये सब कुछ है, और वो मैं मेरे अंदर इतना मेरापन ले आए कि मैं और उसके बंधन में आती जाऊं। तो क्या होगा? वह सेटिस्फेक्शन फिर नहीं होती, वह प्रसन्नता फिर नहीं होती, और फिर सोच सारा बदल जाता है, नेगेटिविटी चालू हो जाती है। और यहां तक कि कई बार फिर ऐसी आत्मा हमेशा दूसरे के ऊपर नजर रखती है कि इसके पास ऐसा है, मेरे पास ऐसा है, कंपैरिजन में आ जाती है। इसकी ये कमी है, उसकी ये कमी है, फलाने की ये कमी है। तो कहाँ हम उन प्राप्तियों से अपना भाग्य बना रहे हैं, कहाँ उन प्राप्तियों से हम रूहानी खुशी से भी अपने चलन चेहरे से सेवा के निमित्त बनते हैं, और कहाँ उनकी कॉन्शियस हमें मैंपन में लाके हमारे श्रेष्ठ कर्म का खाता ही बदल देती है। क्योंकि अगर हम किसी भी प्रकार से ऐसा सोचते हैं
तो क्या हमारे कर्म की गति श्रेष्ठ होगी? जरूर है, उस कर्म की श्रेष्ठता में परसेंटेज आ जाएगी। बल्कि परसेंटेज ही नहीं, कई बार तो बिल्कुल उल्टा ही हो जाता है। परंतु मेरी समर्पणमयता भगवान कितनी ऊंची नजर से देख रहा है, और उसने मेरे ऊपर इतना फेथ रख करके मेरे को सब कुछ दिया, मुझे कार्य में लगाया। भगवान तो चाहे किसी को भी कार्य में लगा सकता है ना, सर्वशक्तिवान है ना, किसी से भी सेवा ले सकता है ना। परंतु उसी ही प्राप्तियों को मैं अपना बना लूं, मैं अपनी विशेषता समझ लूं, मैं उसकी मैंपन में आ जाऊं, तो ये प्राप्तियों का मैंपन भी आत्मा को नीचे लाता है और बंधन में ले आता है, उड़ने नहीं देता, फंस जाते हैं। तब बाबा कहते, बच्चे आप तो हर बात से बिल्कुल ऊपर, हाँ, क्योंकि सहज मिला है ना सब, उसे आप प्रभु प्रसाद समझकर चलो। देने वाला दाता आपको दे रहा है, आज आपको दे रहा है, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है ना। आप किसी को कोई चीज दो और अगर उसका सही इस्तेमाल नहीं हो, आपके भी मन में आ जाता है क्या फालतू, हाँ, आता है या नहीं आता, देखो। और हम भगवान के समर्पित बच्चे, हम किस तरह से उन सब विशेषताओं और प्राप्तियों को बाबा के कार्य में लगा रहे हैं, कैसे हम हर रीति से व्यवहार में आ रहे हैं, आज्ञाकारी होकर चल रहे हैं, तब है हमारा वास्तव में श्रेष्ठ समर्पण, भाग्य वाला जीवन। क्योंकि देह अभिमान, मैंपन हमेशा कमियों की तरफ ध्यान खिंचवाता है, ये ध्यान रखना आप। दूसरे की कमी पर ही नजर जाएगी। एक बार एक आर्टिस्ट था, बहुत फेमस आर्टिस्ट था, इंटरनेशनल आर्टिस्ट था। उसने एक घोड़े का चित्र बनाया, और वो भी अरब के घोड़े का, हाँ, अरबी घोड़े मशहूर होते हैं ना। तो उसको विचार चला कि ये तो चित्र तो बहुत अच्छा बना है, इसमें जरा सी भी कहीं कसर न रह जाए। तो उसने ऊंट के आगे उस चित्र को रख दिया। जब ऊंट के आगे उस चित्र को रखा तो ऊंट ने क्या हाव भाव दिए, उसने ये हाव भाव दिए कि ऐसे तो घोड़ा बड़ा अच्छा है, लेकिन इसमें मेरे जैसी कुबड़ नहीं है, अगर वो होती ना तो ठीक लगता। तो आर्टिस्ट समझ गया कि देखो इस ऊंट को अपनी इस कुबड़ की, वो होती है ना ऊंट के ऊपर, क्या बोलते हैं उसको, मुझे तो यही शब्द आता है इसलिए मैंने कुबड़ बोला। उसको क्या बोलते हैं, वो जो ऊंची उठी हुई होती है पीठ पे, कुबड़ ही बोलते हैं ना। तो आर्टिस्ट सोचने लगा कि कमाल है इस ऊंट की, इसको इतना अपना बॉडी कॉन्शियसनेस है कि अपने कुबड़ का भी गुमान है। तो आर्टिस्ट चुप रहा, समझ गया कि ये तो इसको भी खराब कर देगा। फिर उसने सोचा चलो किसी और के पास रखता हूं, कोई सुंदर के पास रखता हूं। तो उसको हिरन दिखाई दिया और उसने उसी चित्र को हिरन के आगे रख दिया। वो चित्र ऐसे था जैसे रियल बिल्कुल। तो हिरन भी बड़ा नाच नाचे उसको देखे, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। तो हिरन उसको देखे तो उसका ध्यान अपने सींगों पर जाए। आर्टिस्ट उसके हाव भाव को देख रहा था कि ये चित्र को देखता है और अपने सींगों को देखता है।
तो हिरण ने हाव भाव दिए कि ऐसे तो ये ठीक है, चलेगा, पर इसमें मेरे जैसे सींग नहीं है, इसलिए इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आर्टिस्ट समझ गया कि इस हिरण को अपने सींगों का कितना भान है, कितनी कॉन्शियस है कि मैं ऐसा हूं, मेरे जैसे सींग तो इसमें है ही नहीं। तब आर्टिस्ट ने सोचा अब मुझे किसी अन्य का विचार लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आप समझ गए होंगे, भले हर एक में विशेषता है, हर एक का रोल अलग है, हर एक का पार्टिसिपेशन भी अलग है, उसका रूप भी अलग है, किसी का किसी के साथ नहीं मिल सकता। अभी हम पीछे आए थे, दादी जानकी से बैठे थे, दादी ने कुछ बहनों को बुलाया था। दादी ने बड़ी अच्छी बात कही कि आप समझ के चलो, नॉलेज है सबको, लेकिन ये ध्यान रख के चलो कि हर एक का पार्ट अलग है। कोई का रोल एक जैसा नहीं है। कभी कंपैरिजन मत करो, नहीं तो मैंपन आता है, ईगो आता है, दे अभिमान जाग जाता है। ये ऐसा तो मैं ऐसा तो ये ऐसा, और माइंड कितना नेगेटिव हो जाता है। तो वो जो मैंपन होता है वो आत्मा को बिल्कुल नीचे ले आता है। कहां आप इतनी कमाई कर रहे हैं, वो आपकी विशेषताएं छिपा देता है। बादल के समान सूर्य को ढक देता है। चंद्रमा पर काली लकीर आ जाती है। आप मास्टर ज्ञान सूर्य हैं, आप मास्टर चंद्रमा हैं। तो ये मैंपन मुझे क्या बना देता है, मुझे अंदर ही अंदर इस चीज की अपनी बहुत सूक्ष्म रियलाइजेशन करनी है। कई बार तो इतना उसमें आ जाते हैं, इतना हावी हो जाता है कि कोई समझाता भी है तो समझने की कोशिश नहीं करते। वैसे तो किसके समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। प्यारे बाप दादा हमें हर बात की रियलाइजेशन कराते हैं, और अगर हम इस बात का ध्यान रखकर चलते हैं कि बाप दादा मुझे जो श्रीमत दे रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, वो मुझे मेरे लिए और मुझे अपने ऊपर उसको अप्लाई करना है, तो जब आपके दिल से ये बात होती है तो आपको खुद पता चलता है कि मुझे अपनी इस बात को ठीक करना है। ये मेरे अंदर कहां से आ गई, मैंने कैसे समझ लिया कि मैं ही ऐसा हूं, मैंने कैसे इस बात की अवज्ञा कर दी, कैसे मुझे इस चीज का उल्टा नशा आ गया। तीसरी बात, कई बार अपने त्याग का भी मैंपन आ जाता है। चाहे वह आत्मा समझती है मैं साधारण हूं, कोई सेवा के फील्ड में भी बहुत नहीं हूं, कोई ऐसा भी नहीं कि मैं कुछ विशेष ऐसा चमत्कार कर सकूं, लेकिन मैं बहुत त्याग वाली आत्मा हूं, मैं तो बड़ी धारणा वाली आत्मा हूं, मेरे जैसी धारणा इसकी उसकी फलाने की है ही कहां, मैं तो सदा शांत चुप रहता हूं। उस त्याग की भी भिन्न भिन्न रीति से, आपको हमने विशेषताओं प्राप्तियों का कोई विस्तार नहीं सुनाया क्योंकि आप सब समझदार हैं, हाँ, नॉलेजफुल है, एक्सपीरियंस्ड है, होशियार है, हाँ, तीक्ष्ण है, तो हम समझ सकते हैं क्या मैंने ही त्याग किया है?
आप देखो, ब्रह्मा बाप का त्याग देखो, मम्मा का त्याग देखो, दादियों का देखो, वरिष्ठ भाइयों का देखो। बिना त्याग के, बिना विशेषताओं के कोई आत्मा आगे नहीं आ सकती। ये कभी भूल के भी नहीं सोचना, मैं आपको सीधा आज बोल रही हूं। भगवान की ये कारोबार है, मनुष्य की नहीं। जो हीरा जहां सेट होना है, जौहरी जानता होता है कि इस डायमंड की चमक कितनी है, इसे साइड पे रखना है, फ्रंट में रखना है, यहां सबसे ऊपर रखना है। आज जौहरी को भी आप ताज दो बनाने को, हार दो बनाने को, डायमंड भी खरीद लो, उसे मालूम होता है इस डायमंड की कितनी, क्या, कैसी सेटिंग होनी चाहिए। तो फिर मैं कौन हूं? मैं क्या जानती हूं आत्मा? मुझे क्या आता है? मुझे तो रोज भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। मुझे तो रोज भगवान के लिए, भगवान को दिल से बारंबार बारंबार धन्यवाद देना चाहिए कि हे परमपिता, मैं आपकी संतान, और आप उसे इतनी ऊंची नजरों से चला रहे हैं। आपको तो हमारे वरिष्ठ सभी को दिल से गुड विशेस देने चाहिए, थैंक्स कहना चाहिए। कि हम बाबा के बच्चे इतने योग्य बन रहे हैं, हमें ऐसी पालना मिल रही है, हमारे ऊपर इतना ध्यान दिया जाता है, खास आपको निमंत्रण दे के बुलाया गया। ये प्यार की निशानी है, ये आपके प्रति सम्मान की निशानी है, ये आपके प्रति शुभ चिंतक की निशानी है। तो मुझे उसका रिटर्न देना है, ना कि मुझे उस रीति से कोई भी मैंपन में आना है। फिर कई बार ऐसा भी होता है कोई कोई बात में कि दिल शिकस्त की मैं भी हो जाती है। वो भी उल्टी में है जो पहले हमने सुनाई, वो सब देहाभिमान के रूप है। लेकिन कभी कभी कोई कोई में दिल शिकस्त हो जाना और ऐसे ऐसे विचार आ जाते हैं, मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो ऐसे ही हूं, मैं तो क्या समर्पित हुआ। अब और भी होते होंगे विचार, मैं क्या सुनाऊं। हाँ, मैं तो ऐसे कर सकता था, ऐसे हो सकता था, मैं अभी भी ऐसे कर सकता हूं। ऐसे ऐसे विचार आने लगते हैं। अब वो विचार आत्मा को बहुत कमजोर करते हैं, उसकी समर्थता जाती जाती है, निकलती जाती है। ये भी मैं बड़ा नुकसान करती है। मेरा पार्ट कैसा है, फिर उसमें तो क्या रिजल्ट सामने आ सकती है, मन से हताश होंगे, फिर इफेक्ट उसका व्यवहार पर, अपने तन पर, सेवा पर, अनेक बातों पर पड़ता है। फिर कोई संग ऐसा पकड़ लेंगे जो उसकी दिल की बात सुने, फिर वहां नहीं संतुष्टि हुई तो कहीं और सुनाएंगे। ये मैंपन भी बहुत डेंजरस है, इससे भी अपने को सेफ रखना है। कोई भी कमजोर थॉट आता है,
बाबा ने मुझे क्या थॉट दिया है, आप सब जानते हैं। मेरा ये समर्पण जीवन क्या किसी और का ऐसा है? आज दुनिया में कोई एमपी एमएलए भी बनता है तो 1-2 लाख के ऊपर बन जाता है। हाँ, आप तो करोड़ों में से चुनी हुई आत्माएं हैं, अपने भाग्य को तो देखो। बाबा सब कुछ आपको दे रहा है। हमारी तो अविनाशी पालना हो रही है। दुनिया की हालत तो देखो क्या है। तो अपने भाग्य को सामने लाओ। हर पल हमारा जमा हो रहा है। नित्य रोज बाबा अमृत वेले हमें वरदान देता है। भगवान स्वयं कह रहा है, बच्चे आप मेरी मदद की पात्र आत्मा हो, आप मदद लो तो सही। दादी कई बार कहती है, आपको बाबा से कार्य लेना नहीं आता क्या? बाबा को यूज करो, दिल से कहो मेरा बाबा, अनुभव करो कैसे बाबा मदद कर रहा है, हमें दे रहा है। हम ही तो उसकी शरण में ईश्वरीय गोद में पल रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमारी ही रक्षा करेगा ना। वो समझदार है या हम समझदार हैं? बताओ कौन ज्यादा समझदार है? बोलो। अच्छी तरह बोल भी नहीं रहे। फिर तो मेरी समझ कहां से आ गई? मेरा डिसीजन कहां से आ गया? मैं राइट कह रही हूं, मैं ठीक सोच रही हूं, मुझे पता है, औरों को क्या पता? अरे औरों को सब कुछ पता है, भगवान को भी पता है। भगवान को पते का भी पता है। हाँ, कई बार कहते हैं ना, क्या ड्रामा में क्या है पता ही नहीं। अरे ड्रामा में जो है पता है ना, उसको भी पता है, आपको भी पता है। क्या है पता कैसे नहीं है? सब कुछ तो पता है। हाँ, ये नहीं पता मैं ईश्वर की संतान हूं, ये नहीं पता मैं ब्रह्मा मुख वंशावली श्रेष्ठ आत्मा हूं, ये नहीं पता मैं विश्व की बेहद सेवा पर उपस्थित हूं, ये नहीं पता मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। पता है ना? तो मुझे अपने उस स्वमान में रहना है, बाकी समझ की जरूरत ही नहीं है। उस ज्ञान के सागर त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ ने मुझे अपना बनाया है, तो मैं दिल शिकस्त क्यों हो रही हूं? वो समझदार है, वो हमको कहता है बच्चे तुम ऐसा करो। क्या वो ये नहीं जानता कि किसको कह रहा हूं? आप बताइए, वो नहीं जानता? आज आपको भी छोटी सी कोई ड्यूटी मिलती है और आपको कहा जाता है ये कार्य करना है या कराना है, तो आप भी देख के कहते हैं ये कर सकता है, ये कर सकता है, अच्छा इन 2 भाइयों से, इन 3 से, फलाने से, इसको इसमें लगाना है। आपको अनुभव है, आपको पता है, हाँ ठीक बात है। भगवान, हम उसके बच्चे समर्पित, उसको नहीं पता ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बोलो, पता है ना? तब तो उसने आपको अपनी ईश्वरीय शरण में लिया। तो बाबा हमको कहते हैं, बाप दादा हमको कहते हैं, बच्चे तुम ऐसा करो, मैंपन मेरेपन से मुक्त हो जाओ, व्यर्थ से मुक्त हो जाओ, जीवन मुक्ति का अनुभव करो, किसी बंधन में नहीं फंसो, कोई मन किसी तरफ खींचे नहीं, कहीं रस्सी कोई अटके नहीं, कोई बात की असर में नहीं आओ। तो बस फिर मुझे सोचने की क्या जरूरत है? दिमाग चलाने की क्या जरूरत है?
जो कहा जाता है, जो जिम्मेवारी मिलती है, जो शिक्षा मिली है, जो श्रीमत मिली, उसकी पटड़ी पे ही रहना है मेरे को, बस। तो फिर निश्चिंत रहेंगे। और अक्सर करके तब ही कई उल्टी बातें हो जाती है। कई बार कई कहते हैं ना, मेरे को तो ये सब ठीक नहीं लगता, मुझे तो टेंशन ही हो जाती है। या कई बार कहीं इसके बिना हो नहीं सकता, उसकी टेंशन ज्यादा हो जाती है, लगाव ही हो जाता है, तनाव ही हो जाता है, उल्टा स्वभाव ही हो जाता है। ये सब मैंपन के लक्षण हैं। नेचर उल्टा काम करने लगेगी। हूं मैं शांत स्वरूप आत्मा, हूं मैं पवित्र स्वरूप आत्मा, हूं मैं सुख स्वरूप आत्मा, लेकिन उसकी बजाय रिवर्स गियर हो जाएगा। कहीं ना कहीं तनाव आने लगेगा, कहां फिर लगाव होने लगेगा। इसलिए बाबा हम बच्चों को इन सब बातों से बिल्कुल मुक्त कर रहा है। और बाबा कहते हैं इसी ही जन्म में, 21 जन्म का हम वर्षा लेने वाली आत्माएं है ना, तो ये पहला जन्म है। इसमें जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करो। मैं जीवन में हूं, लेकिन कोई भी बात मेरे जीवन में बंधायमान आत्मा को नीचे लाने वाली नहीं है। मुक्त अर्थात कोई भी माया का बंधन, देह अभिमान का बंधन, किसी भी रूप का मुझे पकड़े नहीं, तो मैं उस सच्चे सुख में, सच्ची रूहानी खुशी के अंदर सदा ही रहूंगी। सदा ही मेरा जीवन उड़ते पंछी के समान अनुभव होगा, फरिश्ते के समान अनुभव होगा। बाबा इतनी बड़ी अथॉरिटी, ब्रह्मा, आज भी देखो मुरली के अंदर था, शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा के लिए ये कुछ नहीं है। हमें पढ़कर बड़ा अंदर ही अंदर आ रहा था, देखो कमाल है ब्रह्मा की, हाँ, प्रजापिता की, कि वह सुन रहा है और उसके मुख से ही भगवान कह रहा है ये कुछ नहीं है। आज आपको कोई कह दे ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, आप सुन लेंगे? हाँ, अपने से पूछो। अभी मैं 1 मिनट देती हूं। कोई आपको कहे ये कुछ नहीं है और कोई बड़ा कह दे ये कुछ नहीं है, और वो भी अगर आपके सामने कह दे, ओ हो, पीछे से कहीं कह दे, वैसे कहता नहीं है कोई, ये नहीं सोचना, कभी कभी नहीं कहता कोई, पता आपको। पीछे से भी कह दे, शायद सुनी सुनाई भी हो, तो भी आप सुन सकते हैं। अपने से पूछो। अभी मैं 1 मिनट दे रही हूं और अपनी डायरी पे लिख लो जो भी आप महसूस करेंगे, ताकि रियलाइजेशन हो जाए आगे से। चला सबका? हाथ खड़ा करो। चला चला, थैंक्स भाई, बहुत अच्छा। तो फिर तो सुन सकते हैं ना आप सब, हैं? सुन, ऐसे कोई कहेगा नहीं आपको, कहता भी नहीं है कभी। कोई सुनाए भी ना आके ऐसा कहा है तो समझ जाना ये, हाँ ठीक है। अगर कहे भी तो स्वीकार कर लेना, इसमें क्या है। जब ब्रह्मा स्वीकार कर सकता है। बाबा कई बार देखो कहते हैं, हाँ ये लॉन्ग बूट है, पुरानी जुत्ती है। शिव बाबा को, ब्रह्मा को खुद ही चुना, और ब्रह्मा ही अथॉरिटी है, प्रजापिता है, आदि देव है, श्री कृष्ण आत्मा है, फर्स्ट प्रिंस है, नंबर 1 क्रिएशन है। जितनी महिमा गाओ। तो देखो
ब्रह्मा बाप की विशेषता, त्याग, तपस्या, ये शब्द भी कुछ खास नहीं लगते। ब्रह्मा तो फिर क्या, हाँ? और हम फिर भी हम उसकी रचना है ना, मुख वंशावली है ना, ब्रह्मा कुमार है, ब्रह्मा कुमारी है। मैं नहीं सुन सकती? सोचो। अवश्य ही ये बातें मेरी आत्मा का उत्थान करेंगी। मुझे कभी अपसेट नहीं होना। ये मैंपन अपसेट कराता है। जिसको मैंपन नहीं होगा ना, वो अपसेट नहीं होगा कभी भी। और कोई आपको अपसेट करता भी है, ऐसे कई कहते मैं नहीं होता, उसने किया, इसने किया, सेवा ने किया, बात ने किया, फलाने ने किया, वो इतना बड़ा उसने ऐसे कह दिया, इतने बड़े को तो ऐसे नहीं कहना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली वो मेरा मैंपन है। उसको क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, वो अच्छी तरह से जानता है। नहीं भी जानता तो मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी ये जिम्मेवारी नहीं है मेरी जिम्मेवारी कि वो बड़ा ऐसे क्यों नहीं करता, वैसे क्यों नहीं करता। मेरी जिम्मेवारी नहीं है ये मेरा मैंपन है। मैं अपसेट होती हूं, मेरा मैंपन है। मुझे कोई अच्छी बात नहीं लगती, ये मेरा मैंपन है, ये मेरी प्रॉब्लम है। ये समझ लो। इसलिए मुझे अपने को सुधारना है, मुझे अपनी रियलाइजेशन करनी है, मुझे खुद को देखना है। तो बहुत अच्छी बात है कि बाबा हम बच्चों को इस मैं से मुक्त करके एक रूहानी शक्ति, एक श्रेष्ठ मैं आत्मा, ईश्वर की संतान, सब रूहानी खजानों से भरपूर चमकती मणि हूं। अब इसके लिए मैं संक्षेप में 4-5 बातें सुनाती हूं, जो आप ध्यान पर रखेंगे तो मैंपन नहीं आएगा। आपको पता लगेगा कि ये मैं क्या सोच रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है सोचने की। पहली बात सबसे कि मैं प्रभु की अमानत हूं, ये नोट कर लो। मैं प्रभु की अमानत हूं। जिसकी जो अमानत होता है वो उसका बड़ा ध्यान रखता है। आज आपके पास कोई चीज है, आपकी अमानत है, आप उसे वेस्ट जाने देते हैं? आपका पेन भी है, आप ऐसे गिरा देंगे? अरे पड़ा रहे, करेंगे? आपका 10 का नोट भी गिरेगा, उड़ने दो, चलेगा चलेगा। आपका जूता बारिश में भीगता रहे, भीगने दो, हैं? इतनी सी चीज भी देखो, आप प्रभु की अमानत हैं। भगवान उसको अच्छे से अच्छा, सही से सही इस्तेमाल भी करता है, संभाल भी करता है, ध्यान रखता है और उसे बड़ा योग्य बनाता है। इसलिए निश्चिंत रहो, ठीक है? हाँ, अमानत हूं बस। दूसरी बात, मैं बालक भी हूं और मालिक भी हूं। जहां मुझे बालक बनना है ये ध्यान रखना है, जहां मुझे मालिक बनना है ये भी ध्यान रखना है। जहां मालिक बनना है वहां के मुझे तो कुछ नहीं आता, करा लो जिससे कराना है, ये भी मैंपन है। नहीं, मुझे जिम्मेवारी दी गई है,
और मुझे आज्ञाकारी होकर के, हाँ जी होकर के अपना भाग्य बनाना। ये मेरा भाग्य है कि भगवान मुझे दे रहा है, निमित्त आत्माएं मुझे उसके काबिल समझ रही हैं, मुझे उनका थैंक्स करना चाहिए। और जहां बालक है वह बालक है, मैं भाग्यशाली हूँ, रूहानी पालना में पल रहा हूँ, निश्चिंत हूँ, रूहानी मौज में हूँ, बस कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। बालक और मालिकपन, हाँ? ये ध्यान रखना है। तीसरी बात कि मुझे इस ईश्वरीय जन्म में जो कुछ भी मिल रहा है वो सब प्रभु प्रसाद है। प्रभु मेरे पर मेहरबान होकर मुझे दे रहा है। उस मेहरबानी के आगे मेरी मैंपन की कुर्बानी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कहां ईश्वर की मेहरबानी और कहां मेरी कुर्बानी? हाँ, जिसको बाबा कहता है ना, आप तो कखपन करते हो, मैं तो लखपन देता हूं। हमारी कुर्बानी क्या है? फिर भी मेरा मैंपन क्यों, कहां से आएगा? आने का सवाल ही नहीं उठता। और चौथी बात, करावन हार सदा याद रहे। कराने वाला ईश्वर है। दुनिया में भी लोग कहते हैं, भक्त लोग भी कहते हैं, लेकिन उन्हें नॉलेज नहीं है ईश्वर क्या करता है और क्या कराता है। आपको तो नॉलेज है, आप तो स्वयं भी त्रिकालदर्शी, मास्टर त्रिकालदर्शी हैं। कभी करावन हार भूले नहीं। मम्मा का हमेशा एक स्लोगन होता था, हुक्मी हुक्म चलाए रहा। इसलिए मम्मा को कभी भान ही नहीं आया, चाहे बाबा स्वयं मम्मा के सामने मम्मा की महिमा करते थे, मम्मा ऐसी है। उसका विस्तार करने की जरूरत नहीं है अभी। करावन हार सदा याद रहे। और पांचवी बात, मैं निमित्त आत्मा हूं। मेरा निमित्त होना ही परम सौभाग्य है। और जहां निमित्त भाव है वहां निर्मलता और निर्माणता आएगी ही। ये निशानी है उसकी। अगर मेरे अंदर निर्माणता नहीं है तो निमित्त भाव में कहीं ऊपर नीचे है। हमारी दादी को आप सब ने आंखों से देखा है, अनुभव किया है, पालना ली है। कितना निमित्त भाव और कितनी निर्माणता, कितनी निर्मलता। मैंपन क्या होता है उससे परे, बिल्कुल परे, नॉलेज ही नहीं, जैसे अविद्या। ऐसे में आत्मा विशेष बाबा की ऐसी भाग्यशाली, हाँ जितनी महिमा आपकी गाए, हाँ भगवान भी गाता है रोज, उतनी कम है। और वही मैं आत्मा बन रही हूँ और अभी ही बन रही हूँ, अभी ही बनूंगी। और अवश्य ही जैसा बाप दादा चाहते हैं वो बाबा की आशा को भी पूर्ण करूंगी और अपना जन्म जन्मांतर भी श्रेष्ठ पद फिक्स करती जाती हूँ। ऐसा मेरा ये श्रेष्ठ समर्पण जीवन मुझे इस मैंपन से सदा के लिए बंधन मुक्त बना रहा है। ओम शांति।